जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी जनवरी 2022 एग्जामिनेशन के लिए आज की इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं पर आधारित हैं और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर अटेंड कीजिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मैंने आप सभी के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसके लिए आप विजिट कर लीजिए आपकी अपनी वेबसाइट www.abhaexcel.com। यहां पर आपको सामने ही मिलेगा कोर्सेज का ऑप्शन, जिस पर क्लिक करके आप ट्रिपल सी के इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप सभी को मिलेगा Q&A सेशंस। मीन्स टॉपिक से संबंधित जो भी आपका डाउट है फटाफट आप क्लियर कर सकते हैं। 3 लेटेस्ट ई बुक, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। एवरी संडे वीकली टेस्ट होगा। चैप्टर वाइज MCQ आपको मिलेगा। लिब्रे ऑफिस का थ्योरेटिकल पार्ट आपको मिलेगा। चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस आप सभी को मिलने वाला है और प्रेजेंट टाइम पर भारी डिस्काउंट भी है, तो फटाफट आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो सामने दिख रहे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और सारा सोल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हैं। और एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। और लिब्रे ऑफिस की क्लास भी देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपका, फाउंडर ऑफ जीमेल। जीमेल के फाउंडर कौन है? ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। अब दोस्तों, यहां पर बात की गई है जीमेल की। जीमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, कभी कभी पूछ भी लेता है, और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इसका फुल फॉर्म होता है गूगल मेल। ये किसका प्रोडक्ट है? गूगल का प्रोडक्ट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पॉल बुचित। ये जीमेल के फाउंडर हैं। अगर हमसे ये पूछता है कि ईमेल के फाउंडर कौन हैं, तो हमारा राइट आंसर होता रे टॉमलिंसन, क्योंकि रे टॉमलिंसन ने ईमेल की खोज की थी। ईमेल और जीमेल में डिफरेंस होता है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो ईमेल क्या है? आपका एक ब्रांड है, मीन्स समझ लीजिए कि फ्रूट है, और जीमेल क्या है? बनाना है, एप्पल है। मीन्स ईमेल क्या है? आपका एक मेन ब्रांड है और जीमेल उसका एक प्रकार है। बहुत सारी ईमेल्स होती हैं, जैसे जीमेल, रेडिफ मेल, हॉटमेल, याहू मेल, जपाक मेल, सीफी मेल। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल द रिजल्ट फॉर द फार्मूला इक्वल min 5,2,8 मल्टीप्लाई मैक्स 5,2,8? अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल min 5,2,8 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई मैक्स 5,2,8 करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? आइए विद प्रैक्टिकल यहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपको बताते हैं कि जब हम इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा। फार्मूले के लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया था फार्मूला कैप्सूल के नाम से। आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर फार्मूला कैप्सूल बाय अभेक्सल कंप्यूटर। आपको वो सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, जहां पर मैंने फार्मूलों को कैसे सॉल्व करना है एक्सप्लेन करके समझाया था। यहां पर जूम कर लेते हैं। अब देखिए, इक्वल min ब्रैकेट लगाते हैं 5,2,8 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई मैक्स ब्रैकेट 5,2,8 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाए कितना? 16। कैसे हुआ थोड़ा सा समझिएगा। मिन फार्मूला क्या करता है? ये सबसे छोटी वैल्यू को दर्शाता है। अब 5, 2 और 8 में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 2 है। मीन्स यहां से निकल के क्या आ जाएगा? 2 मिल जाएगा। और फिर मैक्स क्या करता है? सबसे बड़ी वैल्यू बताता है, तो यहां से क्या निकलेगा? 8। अब इसको अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 16। तो समझ गए, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस में जूम रेंज कितनी होती है? 20 to 400, 20 to 300, 10 to 400 या 10 to 600? बताइए।
लिब्रे ऑफिस में जूम रेंज कितनी होती है। अगर हम बात करें लिब्रे ऑफिस कैल्क की, तो यहां पर आप देखो मिनिमम कितनी होती है, तो मिनिमम इसकी होती है 20। यहां पर जूम करके आपको दिखा देते हैं, मिनिमम कितनी है इसकी 20, और मैक्सिमम अगर आप देखो तो मैक्सिमम होती है 400। मींस एक क्राइटेरिया मिल गया 20 to 400। आइए राइटर ओपन करके हम देख लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम परसेंटेज कितना होता है, क्योंकि जब तीनों का क्लियर रहेगा तभी हम बता सकते हैं कि लिब्रे ऑफिस में जूम परसेंटेज कितना होता है। जूम कर लेते हैं यहां पर भी। अब यहां पर देखिए मिनिमम हम करके देखते हैं, तो मिनिमम यहां पर भी कितना होता है 20 होता है, 20 से कम नहीं होगा। और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम यहां पर होता है 600। और हमारे जो क्राइटेरिया हैं, क्राइटेरिया क्या है 20 to 400 है, लेकिन 20 to 600 नहीं है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां पर ना कैल्क लिखा होगा, ना राइटर लिखा होगा, ना इम्प्रेस लिखा होगा, सिर्फ लिब्रे ऑफिस लिखा होगा। तो तीनों की क्राइटेरिया आपको चेक करनी है और उसके अनुसार आपको आंसर देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SAS स्टैंड फॉर, SAS का फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एनालिसिस सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम। अगर दोस्तों यहां पर पूछता SAS, नोट करिएगा दोनों में डिफरेंस है, SAS और SAS में डिफरेंस है। अगर ये पूछता कि SAS का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर होता सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, लेकिन यहां पर सिर्फ इतना पूछा था, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट, IFSC कोड में कितने डिजिट होते हैं? तो IFSC कोड में कितने डिजिट होते हैं? तो ये 11 डिजिट का एक आपका कोड होता है, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, मींस अल्फाबेट भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। प्रत्येक बैंक की प्रत्येक ब्रांच का अपना एक अलग IFSC कोड होता है। तो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि क्या प्रत्येक ब्रांच का अलग अलग IFSC कोड होता है? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में से बैच से क्या होता है? मीन्स से बैच से शॉर्टकट की पूछा, यहां पर क्या होता नहीं होगा, से बैच के लिए हम किसका उपयोग करते हैं ऐसा यहां पर होना चाहिए। तो से बैच के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, आइए विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। यहां पर जूम कर लेंगे और लिब्रे ऑफिस राइटर में यहां पर देखिए सेव और सेव एज, ये दो ऑप्शन दिए गए हैं। सेव के लिए हम Ctrl+S का उपयोग करते हैं और सेव एज के लिए Ctrl+C+S का उपयोग करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था सेव एज का, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा Ctrl+Shift+S। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, मोबाइल चोरी होने पर हम IMEI के माध्यम से ट्रैक करते हैं। IMEI नंबर, प्रत्येक मोबाइल का अपना एक IMEI नंबर होता है, जिसके माध्यम से हम मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि गुम हुए मोबाइल की खोजबीन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो IMEI नंबर का करते हैं। अब नेक्स्ट, POS मीन्स, POS का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ सेल, प्रिंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेलिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पॉइंट ऑफ सेल। POS का मतलब पॉइंट ऑफ सेल होता है। अब नेक्स्ट, पहला वेब ब्राउजर किसके द्वारा डेवलप किया गया? मींस पहले वेब ब्राउजर के डेवलपर कौन हैं? मार्क एंडरसन, टिम बर्नर्स ली, जेम्स H क्लार्क, या फिर ऑल ऑफ दिस। दोस्तों अगर आपको पता होगा कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहां पर लिखा है सिर्फ फर्स्ट वेब ब्राउजर, तो हमारा जो पहला वेब ब्राउजर था वो था www। कौन सा? www, जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, और इसके डेवलपर थे टिम बर्नर्स ली। अगर यहीं पर यह पूछ लेता कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाता मोजाइक। ठीक है, और अगर यह पूछता है कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, ऑप्शन में मोजाइक दिया है, www नहीं दिया है, तो आपको मोजाइक पर टिक करना है। अब नेक्स्ट, वेब पेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+N, Ctrl+W, Ctrl+P, या Ctrl+C। यहां पर पूछा है वेब पेज को प्रिंट करना है, किसी नॉर्मल डॉक्यूमेंट की बात नहीं की गई है, वेब पेज की बात की गई है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस पी। वेब पेज हो, नॉर्मल पेज हो, दोनों को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, A1 कॉलन A6 फार्मूले में कैसे लिखेंगे बताइए। अगर हमें A1 कॉलन A6 लिखना है फार्मूले के रूप में तो हम कैसे लिखेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, A1 कॉलन A6। देखो A1 कॉलन A6 का मतलब क्या है कि एक रेंज को प्रदर्शित करता है जिसमें A1, A2, A3, A4, A5, A6 ये पूरा आएगा, मींस A1 से लेकर A6 तक की रेंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, A1 कॉलन A6, क्योंकि बिना इक्वल के कोई भी फार्मूला नहीं होता है और यहां पर बात की गई थी फार्मूले की, तो इक्वल साइन होगा। अब नेक्स्ट, जावा में विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? मीन ऐसा कौन सा वेब ब्राउज़र है जो जावा लैंग्वेज में डेवलप किया गया था? इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा या फिर हार्ट जावा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, हार्ट जावा। ये जावा लैंग्वेज में डेवलप किया गया पहला वेब ब्राउज़र था। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, शॉर्टकट की फॉर मैनेज टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस से प्लस एन, कंट्रोल प्लस से प्लस ओ या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। टेम्पलेट होता क्या है? पहले से बना बनाया जो डॉक्यूमेंट है, जो लेआउट है, उसे ही हम बोलते हैं टेम्पलेट। और टेम्पलेट का ये ऑप्शन मिलता कहां पे है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको मिलेगा फाइल मेनू के अंतर्गत। जब आप फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा टेम्पलेट का ऑप्शन, जहां पर ओपन टेम्पलेट, सेव एज टेम्पलेट और मैनेज टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस से प्लस एन। अब ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में हम अपना एक कस्टम टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं या कस्टम पेज बना सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, हम बना सकते हैं और इसे टेम्पलेट के रूप में सेव कर सकते हैं, जो ऑप्शन यहां पर दिया गया है, सेव एज टेम्पलेट। ठीक है, समझ गए? अब चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। उसके पहले यहां पर टिक कर देते हैं कंट्रोल प्लस से प्लस एन। अब नेक्स्ट, कैल्क स्प्रेडशीट में एक सेल में वर्डों की अधिकतम संख्या क्या है? मींस लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सेल है, एक सेल में अधिकतम आप कितने वर्ड लिख सकते हो, वही यहां पर पूछा गया है। तो क्या आपने कभी चेक किया है? नहीं किया होगा। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 32,767। एक सेल की कैपेसिटी इतनी है, एक सेल में आप इतने कैरेक्टर लिख सकते हो। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने सुना रहा होगा शीट के बारे में कि कैल्क में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती हैं, मैक्सिमम रो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कॉलम कितने हो सकते हैं, लेकिन यहां पर बात की गई थी सेल में कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, तो 32,767 हो सकते हैं। अब नेक्स्ट, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से गलत स्टेटमेंट आपको चुनना है कि कौन सा गलत है। यू कैन फाइंड डिलीटेड फाइल इन रिसाइकल बिन। क्या डिलीट की गई फाइल को हम रिसाइकल बिन में प्राप्त कर सकते हैं? दूसरा है यू कैन रिस्टोर एनी फाइल्स इन रिसाइकल बिन इफ यू एवर नीडेड। क्या रिसाइकल बिन से हम अपनी जरूरत के अनुसार या आवश्यकता अनुसार कभी भी फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं? तो ये भी बिल्कुल सही बात है। पहली बात भी सही थी, ये बात भी सही है। तीसरा है यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस ऑफ डिस्क बाय सेंडिंग फाइल इन रिसाइकल बिन। क्या आप किसी भी फाइल को रिसाइकल बिन में भेज के अपने डिस्क के स्पेस को फ्री कर सकते हो? फिर चौथा है यू कैन राइट क्लिक एंड चूज एम्प्टी रिसाइकल बिन टू क्लीन इट एट वंस। क्या आप रिसाइकल बिन पर राइट क्लिक करके और एम्प्टी पर क्लिक करके रिसाइकल बिन को नीट एंड क्लीन कर सकते हो? तो ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मतलब ये स्टेटमेंट गलत है कि अगर आप चाहो कि फाइल को रिसाइकल बिन में मूव कर दो और आपका डिस्क खाली हो जाए, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिसाइकल बिन भी आपके डिस्क स्पेस का ही एक हिस्सा होता है। अब नेक्स्ट, नेक्सस एस क्या है बताइए? इंग्लिश में NEXUS, ठीक है, ये क्या है? एक वेब ब्राउज़र है, स्मार्टफोन है, सर्च इंजन है या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड स्मार्टफोन। ये गूगल का एक स्मार्टफोन है, गूगल ने लॉन्च किया था। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, यदि सिस्टम में प्रदर्शित समय और दिनांक गलत हैं तो किसके द्वारा सही करेंगे? मीन्स अगर आपके सिस्टम की टाइम और डेट गलत है तो टाइम और डेट को सही करना आप चाहते हैं, मीन्स उसे रीसेट करना है, तो इसके लिए किसका उपयोग करेंगे? राइट का, कैलेंडर का, राइट फाइल का या कंट्रोल पैनल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, कंट्रोल पैनल के माध्यम से सिस्टम में जो डेट एंड टाइम गलत है, या फिर हम ये कहें कि सिस्टम की प्रत्येक सेटिंग को मैनेज करने के लिए हम कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रिऑफिस कैल्क लगभग समान क्षमताओं के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान है। मीन्स सिंपल सी यहां पर बस बात इतनी है कि क्या लिब्रिऑफिस कैल्क और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक जैसे प्रोग्राम हैं? मीन्स दोनों के जो फीचर्स हैं, क्वालिटी है, वो सेम है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। कैल्क लिब्रिऑफिस का पैकेज है और एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज है, दोनों के वर्क सेम हैं, बस वर्क करने का जो तरीका है, वो लेआउट जो है वो थोड़ा सा चेंज है। अब नेक्स्ट, वर्तमान सेल से जुड़ी टिप्पणियों को प्रदर्शित करने के लिए कंट्रोल प्लस F1 का उपयोग किया जाता है। मीन्स सेल से जो लगा हुआ आपका कमेंट है, अगर किसी भी सेल में कमेंट ऐड किया गया है और उस कमेंट को शो कराना है तो क्या उसके लिए कंट्रोल प्लस F1 का उपयोग किया जाता है? ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो बिल्कुल सही बात है, शेल के कमेंट को प्रदर्शित करने के लिए कंट्रोल प्लस F1 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, हमें अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखना चाहिए। मीन्स अपने कंप्यूटर को किससे सुरक्षित रखना चाहिए? वायरस से, टाइम बम से, वॉर्म से या फिर नन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं। मीन्स यहां पर नन ऑफ दीज नहीं, ऑल ऑफ दीज था। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि कंप्यूटर को वायरस से भी सुरक्षित रखना है। टाइम बम और वॉर्म्स ये भी आपके वायरसेस ही हैं, एक मालवेयर प्रोग्राम होते हैं, तो इन सभी से सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा डाटा सेफ रहेगा और हम सुरक्षित रहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। हर शाम 7:30 बजे क्लास को अटेंड करते रहिए। ओ लेवल की कंप्लीट पैकेज के लिए वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। आपके लिए भारी डिस्काउंट चल रहा है। कोर्स में खुद को एनरोल कीजिए, पढ़िए और टॉप करिए। टाइम वेस्ट न करते हुए आपसे लेते हैं विदा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।